वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबकी नॉलेज के लिए बता देती हूं कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूं आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट टॉपिक है या कोई कॉन्ट्रोवर्सी जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यहाँ पे नेहा मनीष के करंट वीडियो के ऊपर। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं बहुत जल्दी से किसी के ऊपर भी जजमेंट पास नहीं करूंगी। हर कहानी के पहलू को अपने एंड पे ऑब्जर्व करने की, एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है और किसको बोलना है। तो जैसे कि अभी तक हमने सिर्फ नेहा की ही लाइव और नेहा के साइड के ही कुछ रिएक्शंस देखे थे। हालांकि नेहा ने कभी भी खुलकर अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन हाँ, बीते दिनों नेहा ने 3 एलिगेशन अपने ससुराल पक्ष पे लगाए थे, जिसमें एक था उनका पैर टूटने का एलिगेशन, दूसरा था उनको घर से निकालने का एलिगेशन और तीसरा था उनका 2.5 साल के रिश्ते को 2.5 महीने में तोड़ दिया। और इसके बाद आज नेहा के हस्बैंड मनीष ने भी चुप्पी तोड़ दी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये हक मिलता है कि हम सोशल मीडिया पे पब्लिश होने वाली किसी भी चीज़ पे अपनी रिएक्शंस, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। सारी वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मोनेटाइजेशन के साथ अपने घर की इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को सेल करके डाली गई है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनीष के आज की वीडियो के बारे में। मनीष की वीडियो के बाद मैंने नेहा का भी वीडियो देखा था, इसीलिए नेहा की भी वीडियो के बारे में बात करेंगे मनीष के टॉपिक के बाद। सबसे पहले मनीष ने अपनी साइड से क्या बताया। मनीष ने अपनी साइड से बेसिकली अपने व्लॉग में जो हाईलाइटेड चीज़ थी वो था क्लिप। जो क्लिप अपने आप में एक्चुअली शॉकिंग था। और हमेशा से इन व्लॉगर्स का एक पैटर्न होता है कि ये ऑडियंस को दिखाते हैं एक चीज़, ना तो उससे आगे की चीज़ बताते हैं ना उससे पीछे की चीज़ बताते हैं। हर कोई सिर्फ उतनी ही चीज़ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डालता है जिसमें वो सही दिख रहा हो। लेकिन सही और गलत का फैसला पता तब चलता है जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, उसके आगे की चीज़ों के बारे में भी पता हो, उसके पीछे की चीज़ों के बारे में भी पता हो और करंट चीज़ों के बारे में भी अनकट हर चीज़ ऑडियंस के सामने रखी गई हो। बीते दिनों नेहा ने एलिगेशन लगाया था कि मेरा पैर तोड़ा गया है। आज मनीष ने जो क्लिप वहां पे लगाई उससे ये तो पता चलता है कि पैर घर वालों के द्वारा नहीं तोड़ा गया। पैर टूटा लेकिन अपनी वजह से टूटा, किसी ने पैर तोड़ा नहीं। तो ये हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि किसी ने आपको इंटेंशनली यहाँ पे हार्म नहीं किया। क्लिप में साफ तौर पे दिख रहा था कि नेहा ने घर के अंदर घुसने की कोशिश करी थी, क्योंकि घर के दरवाजे पे गेट में बाहर ताला लगा हुआ था। तो नेहा सीढ़ी के रास्ते गेट को फांद करके घर के अंदर कूदी, जिसकी वजह से नेहा के पैर में चोट लगी और घर के दरवाजे नेहा के लिए नहीं खुले। नेहा ने बोला था कि मुझे घर से निकाल दिया। उसके बारे में मनीष ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताई कि घर से किस तरीके से निकाला। घर से निकालने वाले मनीष के हिसाब से मनीष के घर वाले नहीं थे। नेहा कुछ दिन पहले नेहा ही घर से जाना चाहती थी 4-5 दिन का फॉर अ चेंज, अकॉर्डिंग टू मनीष की स्टेटमेंट। गाइस, इसमें कितना सच कितना झूठ इस चीज की पुष्टि मैं नहीं करती। इन लोगों ने सिर्फ वर्बल बातें करी और वर्बल बातें हर कोई इंसान वही करता है जिसमें उसके फेवर की बात हो। तो मैं इस समय पे ब्लाइंडली ट्रस्ट दोनों पक्षों में से किसी पे भी नहीं करूंगी और आप सबको भी यही बोलूंगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट और सपोर्ट आप किसी को भी मत देना। कभी गलती से ऐसा ना हो कि एक्चुअली में जो सच में विक्टिम है, जिसके साथ सच में बुरा हो, हमारी वजह से उसका और बुरा हो जाए। क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम इनके नाते ना हम इनके रिश्तेदार, हम एक नॉर्मल ऑडियंस है और ऑडियंस हमेशा सच के साथ ही खड़ी रहती है, झूठ के साथ नहीं रहती। अब सच्चा इनमें से कोई भी निकले, ऑडियंस उसके साथ ही होगी और होनी भी चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं घर से निकालने वाली बात। तो घर से निकालने वाली बात पे भी मनीष ने बताया कि इसने खुद बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो और मैं इसको इसके घर पे बकायदा छोड़ के आया। उसके बाद ये अपने घर से आती है वापस, 1-2 दिन के बाद वापस आती है ऑटो पकड़ के। फ़ोन कर रही थी, मनीष ने शायद उनका फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मनीष के हिसाब से वो बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये ऑटो करके घर में आती है। घर में आने के बाद ये सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए घर पे आती है, जहाँ पे घर में उस समय पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ शायद इनके ससुर जी घर पे होते हैं, जहाँ पे ये उनसे भी बात नहीं करती और छत पे जाके एक लाइव करती है। और वो लाइव करने के बाद ये वहाँ से चली जाती है वापस से अपने घर।
अब इनके घर में भी उस दौरान कुछ कलेश हुआ था नेहा के घर में, जिस कलेश के बाद ही ये ऑटो पकड़ के यहाँ पे आई थी और सिर्फ मात्र 8-10 मिनट के लिए आई और लाइव करने के बाद यहाँ से वापस चली गई। तो ये कहानी बताई मनीष ने कि घर से निकालने में हमने कुछ नहीं बोला, मार पिटाई यानी कि पैर तोड़ना ये हमारे घर की साइड से नहीं हुआ, और उसके बाद 2.5 साल का रिश्ता 2.5 महीने में तोड़ दिया। इस पे अपनी जस्टिफिकेशन में मनीष बोले हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, किसी चीज़ की कोई रोक टोक मेरे घर में नहीं थी, मेरे घर में पूरा का पूरा फ्रीडम इन्हें था। रही बात घर के काम काज की, तो घर के काम के लिए झाड़ू पोछे के लिए मेड लगी हुई है। खाना बनाने की बात रही तो खाना बनाने के लिए मेरी मम्मी इनसे पहले खाना बना देती थी। अगर ये खाना बनाती थी, रोटी वोटी बनाती थी तो अपने लिए और मेरे लिए बनाती थी। घर के काम का एज सच इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं था। ये जहाँ घूमने बोलती थी मैं वहाँ पे लेके जाता था, ये जहाँ जाने को बोलती थी मैं वहाँ पे लेके जाता था। तो मैंने इसकी हर एक बात मानी। इस 2.5 साल का रिश्ता और 2.5 महीने के रिश्ता निभाने में मनीष ने बोला कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने साइड से अपना 100% दिया है। और आज वो इस चीज़ के लिए रिग्रेट होते हैं कि मैंने ये शादी क्यों करी होगी। और तो और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे घर वालों ने मुझे भी घर से निकाल दिया है और मैं 20 दिन से इधर उधर ही घूम रहा हूँ। 20 दिन से मैं भी अपने घर नहीं गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर वालों ने मुझे भी घर से बाहर कर दिया है। ये था मनीष का साइड ऑफ द स्टोरी। जैसे ही मनीष की ये वाली स्टोरी सोशल मीडिया पे आई, उनका ये व्लॉग पोस्ट हुआ। इनके व्लॉग के बाद आता है नेहा का भी वीडियो। काफ़ी रोते वगैरह वीडियो आया है नेहा का, काफ़ी उस वीडियो में रो भी रही है और चीज़ें बताने की कोशिश भी कर रही है। तो नेहा ने बोला कि मैं चीज़ें पूरी बताऊंगी और सारी की सारी बताऊंगी। तो 10 अप्रैल से नेहा ने बताना शुरू किया कि 10 अप्रैल की बात है, जब घर में इन्होंने डिनर आई थिंक रखा हुआ था, जहाँ पे उस दिन मनीष और रोहित के बीच में हुई थी लड़ाई। ये सारे स्टेटमेंट नेहा के द्वारा है और इस चीज़ की भी अगेन मैं पुष्टि नहीं करती, है सिर्फ नेहा ने बताई है, मैं वो यहाँ पे बता रही हूँ कि उसने बोला कि उस दिन मनीष और रोहित की भी हॉट टॉक हुई, इन दोनों के बीच में भी लड़ाई हुई, जहाँ पे रोहित ने बोला कि वो डिनर पे नहीं आ पाएगा क्योंकि डिनर था, आई थिंक लंच था, कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वो हरिद्वार जा रहा है। और इस चक्कर में घर में काफ़ी कलेश भी हुआ और कलेश यहाँ तक कि सिर्फ साले और जीजा के बीच में ही नहीं हुआ, दोनों भाई बहन के बीच में भी एक हॉट टॉक हुई। दोनों के आपस में झगड़े हुए, मनीष का अपनी बहन के साथ, कनिका के साथ, जिसके बाद उनकी मम्मी ने, मनीष की और कनिका की मम्मी ने मनीष को झाड़ू से मारा और नेहा वहाँ पे थी। नेहा चुपचाप अपने कमरे पे चली गई। भाई बहन के आपस में झगड़े हो रहे थे, नेहा ने इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं समझा और वो वहाँ से चली गई। लेकिन उन दोनों के झगड़े के बाद नेहा को भी उसके ससुराल वालों ने टारगेट किया, बेसिकली सास ने, कि तेरी वजह से इनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, तू इस घर से निकल जा, तू ये घर छोड़ के चले जा। ये सारी सिचुएशन नेहा ने अपनी वीडियो में बताई। उसके बाद वहाँ से शुरू होता है एक्चुअली जंग का सिलसिला। अगले दिन जो कनिका है वो डॉक्टर के पास भी जाती हैं और हॉस्पिटल में भी इनके झगड़े होते हैं, जहाँ से मनीष अपनी बीवी नेहा को बोलता है कि तू घर चली जा, यहाँ पे बहुत पंगे हो रहे हैं और तू इससे अच्छा घर चली जा। वो घर आती है, घर से खाना वाना पैक होते हैं, उनकी जो मम्मी है वो मनीष को समझाती हैं कि चलता रहता है घर में, ऐसी ऊंच नीच चलती रहती, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, खाना वाना पैक करके उनको भेज देते हैं। उसके बाद चीज़ें ये होती हैं कि जो कनिका के हस्बैंड हैं रोहित, वो कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, साथ में कनिका की भी शायद कोई वीडियो आती है जिसमें पूजा पाठ को लेके टॉन्ट मारा गया, ड्रामा बोला गया पूजा पाठ को। तो उसके बाद जब अपनी सास से इस बारे में बात करी नेहा ने कि मेरे को ऐसे टोंट क्यों मारे जा रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों बोला जा रहा है, मेरी पूजा पाठ को भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो सास ने बोला कि वो वीडियो तेरे लिए नहीं है, वो वीडियो किसी शीला आंटी के लिए है, क्योंकि वो पूजा पाठ का दिखावा करती हैं, वो तेरे लिए वीडियो नहीं है। अगर गाइज आप लोगों ने वो वाला व्लॉग देखा है तो देखो टोंट भी समझ में आती है। आप सबका उस व्लॉग में क्या कहना है कि वो टोंट बेसिकली, अगर आपने देखा होगा, अगर आप इनके पुराने फॉलोवर होंगे तो आप ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगा था, कि वो टॉन्ट क्या नेहा के लिए ही मारी गई थी, वो पूजा पाठ का जो ड्रामा वगैरह बताया गया था, क्या वो आप लोगों के अकॉर्डिंग नेहा के लिए ही बताया गया था? क्योंकि अगर नेहा को अपने ऊपर ये लगा है, जिसके ऊपर टोंट होती है ना, उस इंसान को समझ में एक्चुअली आ जाता है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसके लिए बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात यही थी कि
कनिका ने बोला। लेकिन उसके बाद रोहित ने भी बहुत कुछ ऊट पटांग ऐसा कोई वीडियो बनाया, शायद आप लोगों ने देखा हो, मैंने अभी वो वीडियो देखा नहीं, मैं R&D करूँगी इस चीज़ के बारे में, देखूंगी कि ऐसा क्या रोहित ने वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि घर की बहू को इतना बोलने का राइट किसी को कैसे मिल जाता है, चाहे वो कोई भी हो। नहीं बोलना चाहिए, एक मान मर्यादा बना के रखनी चाहिए, है ना। वो भी घर के दामाद को अपनी वाइफ के मायके के इन चीज़ों में इंटरफेयर आई थिंक नहीं करना चाहिए। कोई समझदार दामाद होगा तो वो नहीं इंटरफेयर करेगा। अगर कि रोहित ने वो वीडियो एक्चुअली बनाई थी इनके लिए, जिस वीडियो के बाद नेहा ने बोला कि मेरे पेरेंट्स भी व्लॉग देखते हैं, और जब मेरे पेरेंट्स ने वो वीडियो देखा रोहित का, तो वो बहुत गुस्सा हुए कि ये कैसा वीडियो बनाया है और हमारी बेटी को ऐसा कैसे बोल दिया, ये होता कौन है बोलने वाला। इस चक्कर में वहाँ से जो है फैमिली के बीच में चीज़ें शुरू हुई। उन्होंने घर में बोला भी, घर में बात भी करी इस बारे में, और यहीं से चीज़ें इनके घर में बहुत ज़्यादा बिगड़ने, बद से बदतर होती चली गई। सो बेसिकली डंके की चोट पे खुले में नेहा ने बोल दिया है कि मेरे घर टूटने की वजह, ये कलेश की वजह कनिका और रोहित ही हैं। 10 अप्रैल से ये पूरा सिनारियो शुरू हुआ था। यहाँ तक कि नेहा ने यह भी बोला है कि शादी के 15 दिन के अंदर ही मेरे ससुर ने बोल दिया था कि इसको घर से बाहर निकालो, और ये भी बताया कि उस घर में मनीष जो हैं वो नेहा के साथ हाथापाई करते रहते थे, वो ड्रिंक भी करते हैं। और उसके बाद रही बात खर्चे उठाने की या बाहर लेके जाने की, तो नेहा ने बोला मैं अपने खर्चे 2.5 महीने से खुद उठा रही हूँ, मेरे खर्चे कोई नहीं उठा रहा है, वो कुछ कमाता ही नहीं है तो मेरे खर्चे कैसे उठाएगा। अगर बाहर ले जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो उसका खर्चा मैं उठाती हूँ। रही घर के कामकाज की बात, तो घर में मेड भी इन्होंने तब रखी जब लोगों ने इनको बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद इन्होंने घर पे मेड रखी, और खाना सब्जी रोटी मैंने बनाई है, मैं बनाती थी, व्लॉग में ये सब चीज़ें हैं। और उन्होंने ये बात भी बोली कि इनके घर पे जितना फर्नीचर का सामान है वो सब मेरा लाया हुआ है, सोना चांदी सब मेरा लाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो जो कूदने वाली वीडियो थी उसके बारे में बताया कि ये लोग बात करके, बैठ के बात करने को राजी ही नहीं है। मेरे घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि बैठ के बात हो। बेसिकली नेहा ने बोला है कि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पे बहुत खर्चा किया है, अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस शादी पे लगाई, इसीलिए नहीं लगाई थी कि ये शादी टूट जाए। मुझे अपनी शादी बचानी है, मुझे अपना घर बसाना है, और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। लेकिन हमसे बात करने को ये लोग राजी ही नहीं है। हम लोग इनके घर में बात करने के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने हमें घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। एक बहू होने के नाते ढोल नगाड़ों के साथ, बारात के साथ मैं उस घर में ब्याह करके गई हूँ, तो उस घर में मेरा भी हक है, लेकिन वो लोग मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे थे। इसीलिए मैं उस घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आधी अधूरी क्लिप दिखाई गई। वो वाला वीडियो, वो वाला पार्ट नहीं दिखाया जहाँ पे मैं रो रो के इनके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ कि बैठ के बात कर लो, मेरा घर बसवा दो, हमारी चीज़ें ठीक करवा दो। तो ये सारी चीज़ें नेहा ने बताई। बीच बीच में अपनी वीडियो में रो भी रही थी। सो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है ना कि जब मनीष का पॉइंट ऑफ व्यू सुना तो मनीष सही लग रहे थे, लेकिन जब नेहा का पॉइंट ऑफ व्यू सुना तो कहीं ना कहीं नेहा भी सही लग रही थी कि वो अगर घर बसाना चाह रही है तो आखिर घर वाले मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है कि 2.5 महीने हमने तेरा यूज़ करा और अब हमने तुझे छोड़ दिया। ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट है किसी भी लड़की के लिए, चाहे नेहा हो चाहे कोई भी हो। और अगर वो सामने से, उसका परिवार सामने से झुककर माफ़ी मांगना चाहते हैं या घर बसाना चाहते हैं, तो ज़रूर बच्चों का घर बसाने में पेरेंट्स को मदद करनी चाहिए। गलतियां हो जाती हैं, आउट ऑफ एंगर चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, लेकिन हर चीज़ का समाधान भी होता है। नेहा का कहना यह है कि घर के सभी लोगों ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और बोल रहे हैं कि कोर्ट में मिलो, कोर्ट में मिलो, कोर्ट में मिलो। तो इस साइड से तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं अब नेहा को अपने घर वापस लाने में। जैसा कि मनीष ने भी नेहा को बोल दिया कि मेरे घर वाले घर वापस तुम्हें लाना ही नहीं चाहते। चलो घर वाले तो नहीं लाना चाहते, लेकिन यहाँ पे बात तो ये है कि मनीष खुद भी कन्विंस नहीं है। और अगर मनीष ही अपनी शादी को चलाने के लिए कन्विंस नहीं है तो नेहा फिर किसके भरोसे उस घर में जाएगी और करेगी क्या? क्योंकि शादी चलाने के लिए सबकी उस चीज़ में रजामंदी ज़रूरी होती है। ये एक्चुअली बहुत गलत हुआ कि किसी माता पिता ने
इतने अरमानों के साथ शादी ब्याह करी हो, चाहे वो लड़के के माँ बाप हों चाहे वो लड़की के हों, बहुत अरमान होते हैं और उसके बाद 2.5 महीने में इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो दिल सबके दुखते हैं। इंसान तन से भी जाता है, मन से भी जाता है और धन से भी जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि नेहा और मनीष क्या साथ में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरीके का इन्होंने दिखाया, घर के बाहर कूदाफंदी हो रही है, तो आई थिंक ये मैटर अब इन लोगों के बीच में सॉल्व करने वाला रहा ही नहीं। डेफिनेटली इस मैटर में आपको लीगली हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप लीगली भी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो लीगली भी काउंसिल करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से क्या होगा, आज उसने अपना पैर तोड़ लिया, कल को गर्मा गर्मी में किसी को हार्म पहुंच गया, किसी को कोई नुकसान हो गया, क्योंकि साफ दिख रहा है कि सामने वाले अगर दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं तो वो बात करने के मूड में ही नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि फिर आप लीगली इन चीज़ों के लिए जाइए, लीगली इन चीज़ों का समाधान निकालिए। साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी लीगल पूरा सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप घर बसाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लीगल आपको पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन इस तरीके से कूदाफांदी करना, जबरन जाना आपके लिए भी रिस्की हो सकता है और उनके लिए भी रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सूझबूझ से काम लीजिए। नाजुक रिश्ते हैं, इतने ज़्यादा इन्हें ख़राब मत करो कि किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही ना रहे। डिफेम इतना ज़्यादा मत करो कि फिर मुंह उठा के एक दूसरे को फेस ही ना कर पाओ। देखते हैं, कहानी के अभी बहुत सारे पहलू सामने आने बाकी हैं, इसीलिए इतनी जल्दी से भी किसी के लिए हम एकदम हार्श या एकदम सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे। बट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, आप लोगों ने भी सुने होंगे, नेहा का वीडियो भी देख लिया होगा और मनीष का भी देख लिया होगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कि इनके बारे में आपका क्या कहना है। नेहा की वीडियो के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है और मनीष की वीडियो के बाद आपको क्या लग रहा है। डाला तो वीडियो रोहित और कनिका ने भी है, उनकी वीडियो के ऊपर मैं नेक्स्ट रिएक्शन में बात करूंगी। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।